Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the new public notice which is released by PGIMS रोहतक. So जैसे कि आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो चल रहा है एंड जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्टिंग कराने के बाद बच्चे सक्सेसफुल हुए थे एंड जो है उनको जो इंस्टीट्यूट मिला था उससे वो खुश नहीं थे. सो उन्होंने जो है अपग्रेडेशन की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए जो कॉलेज है वो अपग्रेड करवाया, या जिसने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई उन्होंने वो सीट छोड़ के जो सेकंड राउंड में अलॉट हुई है वो कॉलेज ले लिया है. सो अब जो PGIMS के अंडर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने सबमिट करवाए थे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, वो अब ये कह रहे हैं कि आप हमें फ़ीस दो 4 साल की, देन ही हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है रिटर्न करेंगे. सो जो इसके रिगार्डिंग बच्चों ने कंप्लेंट ड्राफ्ट की PGIMS रोहतक के अंडर. सो फिर जो है PGIMS ने नोटिस जारी किया है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग नॉन इशुएंस ऑफ रिसिप्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नॉन रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर रेजिग्नेशन, अपग्रेडेशन एट्सेट्रा. सो यहाँ पे जो कंप्लेन है वो ये है कि बच्चों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए पर उन्हें एज अ प्रूफ कोई रिसिप्ट नहीं मिली है, और अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो जो है उन्हें एक तरीके से ब्लैकमेल ही मान लीजिए, क्योंकि ऐसे किसी की कोई चीज़ रख के और आप उससे जो है बदले में पैसे मांग रहे हैं ये जो 4 साल की फ़ीस. सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे. सो इसके लिए जो है बच्चों की हेल्प करने के लिए PGIMS ने जो एक स्टेप लिया है वो ये है कि अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, प्लीज़ आप जो है रिसिप्ट ले लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स की कि हमने आपके यहाँ सौंपा है, उनकी स्टैंप लगवा लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उन्हें सबमिट कराए हैं, ताकि वो आगे जाके मुकरे ना अपनी बात से. Next is, in view of all this, the authorities of government, private nursing, physiotherapy and paramedical colleges in state of Haryana are instructed to ensure that ये फॉलोइंग 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इस नोटिस में. जॉइंट स्टेटस ऑफ एनी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट शुड ओनली बी अपडेटेड ऑन एडमिशन वेब पोर्टल थ्रू कॉलेज लॉगिन ID आफ्टर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट इन कंसर्न्ड कॉलेज. सो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि जो एडमिशन जो आपका पोर्टल खुल रहा है एप्लीकेंट वाला, जहाँ पे आपकी फ़ीस बता रखी है, कौन सा कॉलेज आपको जो है अलॉट हुआ है, फिर जो फ़ीस कितनी पे करनी है, उसके बाद एक कॉलम है रिमार्क का, वहाँ पे जॉइंड या जिन्होंने नॉट जॉइंड ऐसे कोई कॉलम है. सो उसमें जिनका जॉइंड आ रहा है वो तभी आएगा जब आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्राइवेट या कोई भी आपको जो भी अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, उसमें आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सबमिट करा दिए हो. सो आप अपनी सेफ्टी के लिए प्लीज़ उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले लें कि ऐसे ऐसे ये मेरा पोर्टल है, ये तभी हुआ है जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए हैं, ताकि अगर आपने रिसिप्ट नहीं ली है सो आपके पास एक पैरेलल वे है कि हाँ मेरे पास ये प्रूफ है कि मैंने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, क्योंकि जॉइंट का तभी आएगा जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं. नेक्स्ट इज, रिसिप्ट शुड बी इशूड टू द कैंडिडेट आफ्टर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द कॉलेज अथॉरिटी. सो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप जो है जैसे कोई फ़ीस पे करते हैं तो आप रिसिप्ट लेते हैं कि हाँ मैंने इतने महीने की फ़ीस पे कर दी है, वैसे ही आपको जो है रिसिप्ट लेनी है आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट से कि येस हमने जो है हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास छोड़े हैं एंड यू आर द वन हु विल टेक केयर ऑफ देम, आप ही अब उन्हें संभालेंगे. नेक्स्ट इज, इफ़ एनी कैंडिडेट रिज़ाइन फ्रॉम हिज और हर अलॉटेड सीट एज पर रेजिग्नेशन शेड्यूल और अपग्रेडेशन टू एनी अदर इंस्टीट्यूट कॉलेज through counseling process, their all original documents should immediately be returned to concerned candidate on request. So ये देखिए यहाँ पे ये इनिशिएट लिया है उन्होंने, इसी कारण ये जो है नोटिस रिलीज़ हुआ है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं. सो अब आप आवाज़ उठा सकते हैं. अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे रहे हैं, सो यू कैन डायरेक्टली ड्राफ्ट अ कंप्लेन रिगार्डिंग दैट इंस्टीट्यूट कि ऐसे ऐसे ये इंस्टीट्यूट मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे वापस नहीं कर रहा है. So this is the main point which is discussed in the
विच इज़ रिटन इन दिस पब्लिक नोटिस। सो इसी के लिए जो है ये पब्लिक नोटिस जो रिलीज़ किया है PGIMS ने। सो PGIMS इज़ फॉरवर्डिंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडर हिज और हर आई। सो जो भी उनकी नज़र में आ रहा है, शिकायत आ रही है आपको, अगर कोई भी है, मैं आपसे ये बात बार बार कह रही हूँ, आप कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो रही है या एडजस्ट दूसरे कॉलेज में नहीं हो रही है, क्योंकि PGIMS जो है इनिशिएटिव ले रहा है, अब बहुत हेल्प कर रहा है PGIMS। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आप जाके जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी होता है, आप जो कंप्लेन आपकी जो है दर्ज कर सकते हैं वहाँ पे जाके। एंड फॉर श्योर जो है PGI अगर ये इनिशिएट लिया है तो वो भी इनिशिएट लेंगे जो आपकी कंप्लेन होगी उसके रिगार्डिंग भी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बस यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द like button if you like any information in this video. So this is all for today. Thank you. Keep waiting for the next video.